Good morning, class 7th. My dear students, today we will discuss on chapter number 1, external hardware devices. My dear students, this is your revision class because आपका जो पीरियोडिक टेस्ट है, पीरियोडिक टेस्ट 1 है, वो जल्द होने वाला है. तो आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 का जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 1 दैट इज एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस एंड चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम. तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा था. तो सबसे पहले चैप्टर 1 में हम लोग देखेंगे टॉपिक क्या है आज का, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस. तो कंप्यूटर हार्डवेयर, सबसे पहले हम लोग जाएंगे हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, यानी इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज वी कैन टच और फील, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर पार्ट. तो कंप्यूटर हार्डवेयर देयर आर टू सेक्शंस, इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल हार्डवेयर. तो एक्सटर्नल हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एक्सटर्नल हार्डवेयर: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं, यानी एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जो हम लोग बाहर से अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं. तो एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस में आपका इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज. तो आज का जो टॉपिक होगा आपका, यानी दैट मीन्स इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस में यहाँ पे आप डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, वेब कैम, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यानी MICR, स्मार्ट कार्ड रीडर एक्सेट्रा. तो इन डिवाइसेस के बारे में जानेंगे. इनपुट डिवाइस, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज इनपुट, यानी इनपुट क्या होता है. तो इनपुट व्हेन एनी यूजर गिव द कमांड्स टू कंप्यूटर, यानी जब कोई भी यूजर होता है अपने सिस्टम को, कंप्यूटर पे बैठता है, वो उसको कमांड देता है, तो वो कमांड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है. तो इनपुट क्या होता है, यानी हमारे द्वारा दिया गया जो कमांड होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, कोई इमेज हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज हो सकता है. तो वो क्या होता है, हमारा इनपुट होता है जो हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं. तो अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस के बारे में. तो इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता है, इनपुट डिवाइसेस का वर्क होता है कि इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर प्रोवाइड द इनपुट टू योर सिस्टम, यानी आपके सिस्टम को इनपुट देने के लिए जिन माध्यमों का, जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है वो क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस. देन आफ्टर देन इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहला आपका है कीबोर्ड. तो सभी आप लोग जानते हो कि कीबोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस. विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी कैन प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ कमांड टू योर सिस्टम. तो कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड एक टाइप का इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग अपने सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं विद बाय द टेक्स्ट और सिंबल और एनी टाइप ऑफ. देन ये कीबोर्ड हो गया. अब नेक्स्ट आपका होता है माउस. ठीक है, कीबोर्ड में अगर आप उसको एक्सप्लेन तरीके से पढ़ोगे कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं. ठीक है, कीबोर्ड में आपके फंक्शनल कीज होती हैं, नंबर्स कीज होती हैं, एरो कीज होती हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स की कीज होती हैं, टैब्स, कैप्स लॉक, डिफरेंट कीज होती हैं. मीडिया, अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो मीडिया की कीबोर्ड भी कीज होती है वहाँ पे. तो ये सभी आप लोग जानते हो. नेक्स्ट है आपका माउस. अब माउस क्या होता है, माउस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस. माउस इज एन ऑल्सो इनपुट डिवाइस. विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन कंट्रोल आवर पॉइंटर, वी कैन कंट्रोल आवर कर्सर. तो विद द हेल्प ऑफ माउस से आप क्या करते हो, माउस आपके सिस्टम से USB के द्वारा कनेक्ट होता है और वहाँ पे एक आपको छोटा सा एरो दिखता है जिसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं, और जैसे जैसे आप माउस को मूव कराएंगे वो पॉइंटर आपको वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे वो प्लेस हो जाता है. तो विद द हेल्प ऑफ माउस यू कैन क्लोज, यू कैन मैक्सिमाइज, यू कैन मिनिमाइज, ओके, यू कैन ओपन योर एप्लीकेशन. माउस में आपके, जैसे सपोज दैट ये आपका माउस है, तो यहाँ पे माउस में ये व्हील बार होता है और यहाँ पे बटन्स होते हैं. ठीक है,
तो यहाँ पे एक आपका होता है राइट क्लिक, यानी इसको आप राइट क्लिक बोलते हो, ये होता है आपका लेफ्ट क्लिक, और ये आपका क्या होता है स्क्रॉल। तो 3 पार्ट होता है इसका, एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है, और बीच में क्या होता है व्हील होता है, इसको स्क्रॉल या व्हील कह सकते हो, ठीक है। तो इनका अपना अलग अलग वर्क होता है। तो मैक्सिमम हम लोग क्या यूज करते हैं, लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं। किसी प्रॉपर्टीज को ओपन करना होता है तो राइट क्लिक का भी यूज करते हैं, और व्हील को यानी अपने एप्लीकेशन के पेज को अप डाउन करने के लिए हम लोग व्हील बार का भी यूज करते हैं। तो ये माउस हो गया। माउस के बाद आपका आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, विद माइक्रोफोन इज also an input device. With the help of microphone you can record what, you can input voice in your system. तो माइक्रोफोन की हेल्प से हम लोग अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये वर्क होता है माइक्रोफोन का। टच पैड, टच पैड क्या होता है, अक्सर आप लोग लैपटॉप देखते होंगे, जैसे कि लैपटॉप आप चलाते हो तो लैपटॉप में आप माउस का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके लैपटॉप में जैसे ये लैपटॉप का पार्ट है तो यहाँ पे आपका एक टच पैड होता है, ठीक है, ये ब्लैंक एरिया होता है, यहाँ पे इसके राइट क्लिक बटन्स होते हैं यहाँ पे, और ये इसका। तो यहाँ पे लैपटॉप में आपका जो टच पैड होता है वहां से आप अपने सिस्टम को कंट्रोल करते हो, यानी वहां पे क्लिक और राइट क्लिक होता है, और माउस को यानी पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पैड बना होता है, तो इसको टच पैड हम लोग बोलते हैं। आफ्टर देन आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन दैट मीन्स जैसे आप लोग नॉर्मली अपना मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहे हो तो टच करके यूज कर रहे हो, आपके गैजेट्स आते हैं, टच पैड के गैजेट्स आते हैं, एडीएम जैसे आप लोग जाते हो एडीएम का यूज करते हो तो वहां पे किसी भी ऑप्शन का यूज करते हो तो वहां पे टच स्क्रीन सबसे मेन एग्जांपल है आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में जो भी आपको वर्क करना होता है वो आप टच करके करते हो, तो दिस इज द टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के बाद आप आएंगे लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन एक्चुअली दिस इज यूज्ड फॉर सिंपली ड्राइंग। जैसे लाइट पेन में क्या होता है, एक पैड होता है और उसके साथ एक आपका पेन होता है, लाइट पेन उसको बोलते हैं। तो उस लाइट पेन की हेल्प से आप उस पैड पर, उस डिजिटल पैड पर आप क्या राइटिंग कर सकते हो, लिख सकते हो। दिस इज द यूज ऑफ लाइट पेन। दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा क्यों यूज होता है, दिस इज यूज फॉर फोटोग्राफी। डिजिटल कैमरा का यूज हम लोग क्यों करते हैं, फोटोग्राफी यानी इमेज कैप्चर करने के लिए। तो आजकल हम लोग जैसे अपने मोबाइल फोन से भी अपनी इमेज कैप्चर करते हैं, सेल्फी लेते हैं और फोटो कवर करते हैं, तो उस तरह से डिजिटल कैमरा से भी आप फोटो ले सकते हो, और ये इसकी क्वालिटी क्या होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, हाई डेफिनेशन होती है। वेबकैम, वेब कैमरा इसको बोलते हैं, वेबकैम। तो वेबकैम का क्या काम होता है, वेबकैम इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। वेबकैम का जो वर्क होता है, जैसे आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो या पीसी यूज कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो या वीडियो कॉलिंग करते हो या वीडियो चैटिंग करते हो आप लोग, तो जैसे आप मोबाइल फोन में करते हो तो मोबाइल फोन में आगे का कैमरा इनबिल्ट होता है, और लैपटॉप में भी कैमरा इनबिल्ट होकर के आता है, लेकिन पीसी में कैमरा इनबिल्ट नहीं होता है, तो उसके लिए हमें अलग से वेबकैम वहां पे लगाना होता है। तो वेबकैम का वर्क होता है, जैसे आप ऑनलाइन हो और आप वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हो, तो वहां पे वेबकैम का हम लोग यूज करते हैं। आफ्टर देन नेक्स्ट जो आपका इनपुट डिवाइस है वो स्कैनर है, और स्कैनर में क्या करते हैं, स्कैनर का जो यूज होता है यानी स्कैन करना। जैसे आप लोग अब किसी पेज को स्कैन करना होता है, उसकी जैसे आप फोटो कॉपी भी निकालते हो या उसकी सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके रख लेते हो, सेम हूबहू यानी सेम टाइप की कॉपी आप निकालना चाहते हो, तो वो किससे आप कर सकते हो, स्कैनर से। यानी स्कैनर क्या करता है, एज ए इनपुट आपका इनपुट लेगा आपसे स्कैनर करने के लिए, और उसको स्कैन करके आपकी सॉफ्ट कॉपी को प्रोड्यूस करेगा। ग्राफिक्स टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट्स क्या होते हैं, यानी जैसे भी टैबलेट का हम यहाँ पे आपने यूज किया, लाइट पेन का यूज किया, तो ग्राफिक्स टैबलेट में क्या होता है, यानी डिफरेंट आपके गैजेट्स आते हैं जैसे आप लोग यूज करते हैं, तो ऐसे ग्राफिक्स टैबलेट भी होता है। तो ग्राफिक्स टैबलेट में आप किसी भी अगर आपके पास है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, डिजाइन आप कर सकते हो, ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के, तो वो यूज होता है ग्राफिक्स टैबलेट में। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यानी MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का क्या यूज होता है, ये दिस इज रिलेटेड फ्रॉम बैंक। ओके, जैसे बैंक का आपका चेक होता है, तो चेक में क्या होता है, बैंक चेक में जैसे ये चेक है तो चेक में नीचे नंबरिंग्स होती हैं, जैसे इनवर्टेड कॉमा में करके 0 1 2 3, फिर उसके बाद चेक का नंबर होता है। तो
जब भी आप क्या करते हो, आपको अपने पैसे विड्रॉल करने होते हैं और आप चेक ले जा करके सबमिट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये MICR एक इनपुट डिवाइस होता है जो आपके चेक से उसको क्या करता है, रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद आपका प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये टेक्निकल प्रोसेस होता है चेक नंबर को रीड करने के लिए। आफ्टर देन आपका है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर, जैसे आज आप लोग क्या होता है, शॉपिंग के लिए जाते हो किसी शॉप पे, आप कैश नहीं देना चाहते हो, आपके पास कार्ड है, स्मार्ट ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो वहां पे आप क्या करते हो कि अपने कार्ड से पेमेंट आप करते हो। तो उनके पास एक डिवाइस होता है, आपके कार्ड को वो स्वैप करते हैं, आप पासवर्ड उसमें एंटर करते हो और आपका पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो वो स्मार्ट कार्ड रीडर है। तो स्मार्ट कार्ड रीडर डिवाइस होता है, उसमें आप अपने शॉप वाले को अपना कार्ड आप दोगे, कार्ड वो स्वैप करेगा, आप पासवर्ड दोगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ स्मार्ट कार्ड रीडर। देन आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना, और आपके लिए इन इनपुट डिवाइसेस को आप क्या करेंगे, अपनी बुक से इनको अच्छी तरह से रीड करेंगे, लर्न करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। देन डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।